क्या तुमने कभी सोचा है क्या होता अगर 83 इयर्स ओल्ड के मोडिला यूजी के पास एक चांस रहता अपनी लाइफ को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का एंड उसके मेमोरीज एंड पावर्स के साथ? क्या वो जिनपाई को माहितो से बचा पाएगा? क्या वो शिबा में हुए नानामी की ट्रेजिक डेथ को रोक पाएगा? एंड सबसे बड़ा सवाल, क्या वो गोजो को उस वर्ल्ड कटिंग स्लैश से बचा पाएगा जिसने हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर को मिटा दिया था? मान लो फेथ ने उसे एक सेकंड चांस दे दिया है। जब यूजी 2003 में पैदा होता है तो उसके पास अपने 83 इयर्स ओल्ड का सेल्फ का माइंड और मेमोरीज है। वो माइंड जिसने 6 महीने का हेल एक्सपीरियंस किया, कर्स स्पिरिट से फाइट की, काउंटलेस डेथ्स देखी और फाइनली सकुना को डिफीट किया था। अब आपको लगेगा कि बेबी बनना बहुत आसान है क्योंकि बस खाना, सोना और रोना होता है, पर सच्चाई में एक एडल्ट दिमाग का एक छोटे बच्चे की बॉडी में ट्रैप होना यूजी के लिए एक ब्रूटल टॉर्चर बन जाता है। वो ना बोल सकता है, ना चल सकता है, जो किसी को भी पागल बनाने के लिए काफी है। लेकिन सिचुएशन इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यूजी अपने बर्थ का डार्क सीक्रेट जानता है। उसे याद है कि एंशिएंट सॉर्सरर केंजाकू ने उसकी माँ काओरी की डेड बॉडी पजेस की थी, उसके फादर जिन के साथ कंसीव किया और बर्थ के टाइम सकुना की एक फिंगर उसके अंदर सील कर दी थी। पर इन सब में एक अच्छी खबर ये है कि बर्थ के तुरंत बाद केंजाकू उसकी माँ की बॉडी छोड़कर चला गया था, इसलिए यूजी को उसके फादर और ग्रैंडफादर ने ही बड़ा किया। ये रिबॉर्न यूजी के लिए परफेक्ट सिचुएशन थी क्योंकि केंजाकू उसे एक्टिवली मॉनिटर नहीं कर रहा था। केंजाकू ने बस उसे सकुना का परफेक्ट वेसल बनाया था और उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये बच्चे के दिमाग में फ्यूचर की मेमोरीज छुपी है। इससे यूजी को अपने आगे का मास्टर प्लान बनाने का ब्रीदिंग रूम मिल जाता है। यूजी टाइम वेस्ट करने वालों में से नहीं है, इसलिए वो जल्दी प्लानिंग शुरू कर देता है। क्योंकि केंजाकू ने उसकी बॉडी को सुपर ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज के साथ बनाया था, वो 2 साल की एज से ही ऐसी एक्सट्रीम एक्सरसाइज करता है जो उसकी एज के बच्चे के लिए इम्पॉसिबल है। हालांकि उसके डैड उसे बस एक बहुत एनर्जेटिक बच्चा समझते हैं। साल गुजरते हैं और हर बर्थडे पर यूजी फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि वो जानता है कि आगे कितनी बुराई आने वाली है, पर वो खुद डायरेक्टली एक्शन लेने के लिए बहुत छोटा है। फिर भी वो वेट करते हुए अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है और जुजुत्सु वर्ल्ड की सारी डिटेल्स अपने दिमाग में सेट करता है। उसे गोजो का पास्ट या गेतो के इवल बनने का रीजन डायरेक्टली नहीं पता, पर उसे रिजल्ट जरूर याद है कि गेतो एक डेंजरस क्रिमिनल बनेगा। यूजी के माइंड में एक डेट बिल्कुल फिक्स है, दिसंबर 24, 2017, जब गेतो अपना नाइट पैराडाइज ऑफ 100 डीमन टोक्यो और क्योटो पर लॉन्च करेगा और यूता ओकोत्सु के हाथों हारने के बाद मारा जाएगा। लेकिन गेतो की डेथ यूजी को सबसे ज्यादा डराती है क्योंकि उसके तुरंत बाद केंजाकू गेतो की डेड बॉडी को चुरा लेगा। इस एक बॉडी पोजीशन से केंजाकू को कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक मिल जाएगी जो आगे चलकर शिबा इंसिडेंट, प्रिजन रैम्प प्लान और कलिंग गेम जैसे डिजास्टर और हजारों मौतों का फाउंडेशन बनेगी। यूजी का प्लान क्लियर है, अगर गेतो की डेथ के तुरंत बाद उसकी बॉडी मिटा दी जाए तो केंजाकू उसे ले ही नहीं पाएगा और सारे डिजास्टर्स हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएंगे। इसके लिए उसे दिसंबर 2017 से पहले सातोरु गोजो से मिलकर इतना ट्रस्ट बिल्ड करना होगा कि जब वो गेतो की बॉडी डिस्ट्रॉय करने का कहे तो गोजो उसकी बात मान ले। इन पूरी चीजों को रोकने के सेटअप के लिए यूजी के पास 14 साल की एज तक का क्लियर टाइम फ्रेम है और हर साल उसे डिजास्टर के और करीब ले जा रहा है। जब वो 8 साल का होता है वो एक फिजिकली प्रोडिगी बन चुका होता है क्योंकि बिना कर्स एनर्जी के भी उसकी इंजीनियर्ड बॉडी उसे सुपर ह्यूमनली फास्ट और स्ट्रॉन्ग बनाती है। वो टोक्यो जुजुत्सु हाई से कांटेक्ट करने के वेज ढूंढता है पर जानता है कि एक बच्चे की बात कोई सीरियसली क्यों लेगा। आखिरकार जब 2015 में वो 12 साल का होता है वो अकेले ट्रेवल करके जुजुत्सु हाई पहुंचता है और स्पेशली सातोरु गोजो को बुलाने की डिमांड करता है। वो कहता है कि उसके पास सकुना के फिंगर्स की इंफॉर्मेशन है और वो जानता है कि केंजाकू गेतो की बॉडी पजेस करने वाला है। ये बात तुरंत सबका अटेंशन खींच लेती है। गोजो बस क्यूरियोसिटी की वजह से इस 12 ईयर ओल्ड से मिलने आता है और टेबल पर यूजी सब सच उगल देता है। यूजी स्पेशली बताता है कि उसके पास फ्यूचर टाइमलाइन की मेमोरीज है और उसकी मॉम को पजेस करके केंजाकू ने उसे सकुना का परफेक्ट वेसल बनाया जिसके अंदर अभी एक फिंगर सील्ड है। गोजो इनिशियली डाउट करता है पर जब शोको लेरी उसके मेडिकल स्कैन करती है तो सच में उस बच्चे के अंदर सकुना की फिंगर मिलती है, जिसके बाद गोजो सिचुएशन को पूरी तरह सीरियसली लेने लगता है। यूजी सबको शॉक करते हुए प्रपोज करता है कि वो अभी से बाकी फिंगर्स खाना शुरू करेगा। वो रीजन देता है कि पुरानी टाइमलाइन में बैटलफील्ड्स के केओस में फिंगर्स खाना बहुत डेंजरस था क्योंकि सकुना बार कंट्रोल ले लेता था, पर अब वो गोजो के डायरेक्ट सुपरविजन में सेफली ये कर सकता है। साथ ही माहितो, जोगो और हानामी जैसे डेंजरस कर्स स्पिरिट शैडो में गैदर हो रहे हैं, इसलिए उसे जल्दी पावर चाहिए ताकि वो सोसाइटी पर अटैक होने से पहले ही उन्हें हंट कर सके। गोजो इस रिस्की आइडिया पर डीपली सोचता है क्योंकि यूजी का प्लान स्ट्रेटेजी वाइज एकदम सही था। हायर अप्स और प्रिंसिपल यागा के साथ मीटिंग के बाद वो स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ एग्री कर जाते हैं, पर पर्दे के पीछे हायर अप्स 20 फिंगर्स के बाद यूजी को एग्जीक्यूट करने का सीक्रेट प्लान बनाते हैं। अगले 2 साल तक यूजी एक एक करके गोजो के सामने फिंगर्स कंज्यूम करना शुरू करता है और सकुना जब भी गुस्से से कंट्रोल लेने आता है यूजी अपनी पास्ट मेमोरीज का यूज करके उसके हर एक ट्रैप को फेल कर देता है जिससे किंग ऑफ कर्सेस आग बबूला हो जाता है। 13 साल की एज तक यूजी अपने अंदर
अंदर 8 फिंगर स्टोर करके मैसिव कर्स एनर्जी गेन कर लेता है और गोजो के अंडर ट्रेन करता है। लेकिन वो जानता है कि टॉप कर्सेस से टक्कर लेने के लिए उसे एक ओवरपावर्ड एबिलिटी ब्लड मैनिपुलेशन की सख्त जरूरत है, जो ओरिजिनली कलिंग गेम में उसने डेथ पेंटिंग बॉम्ब 4 से 9 को खाकर इनहेरिट की थी। ओरिजिनल टाइमलाइन में ये टेक्निक चोसो ने उसे यूज करना सिखाई थी। गोजो को समझाने के बाद कि ये ब्लड टेक्निक हीलिंग, अटैक और डिफेंस के लिए कितनी वर्सेटाइल है, वो जुत्सु हाई के स्टोरेज से उन बॉम्ब्स को ढूंढने निकलते हैं। कुछ महीनों के अंदर एक ग्रिम सेरेमनी में यूजी अपने 6 हाफ ब्रदर की लाइफ एसेंस कंज्यूम कर लेता है और टेक्निक सक्सेसफुली इनहेरिट कर लेता है। यूजी को अंदर से बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अपने भाइयों को कॉन्शियस बीइंग बनने से पहले खा रहा है, स्पेशली जब उसे चोसो का डीप ब्रदरली लव और ओरिजिनल टाइमलाइन का सैक्रिफाइस याद आता है। पर क्योंकि वॉर्म पेंटिंग अर्ली डिस्कवरी हो गए, चोसो इस टाइमलाइन में कभी इनकारनेट और अवेकन ही नहीं होगा। वो अपने इन भाइयों की लेगेसी उस पावर के थ्रू प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। अब 14 साल की एज में यूजी ऑफिशियली स्पेशल ग्रेड लेवल पावर शो कर रहा है, जिसके पास 8 फिंगर्स, ब्लड मैनिपुलेशन और एक बहुत लंबे टाइम का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, जिससे वो लिटरली नॉर्मल कर्सेस को मिट्टी में मिला सकता है। लेट 2016 में जब माइतो ह्यूमैनिटी के हेट्रेड से पैदा होकर होमलेस लोगों पर टोक्यो के सीवर में अपने आइडल ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट कर रहा होता है, यूजी उसके थ्रेट बनने का इंतजार नहीं करता। 15 साल का यूजी बैकअप के लिए गोजो को साथ लेकर माइतो के हाइड आउट में पहुंच जाता है और जिद करता है कि वो उससे अकेला ही मारेगा। माइतो की बॉडी और सोल रीशेप करने वाली सारी टेक्निक्स बिल्कुल यूजलेस हो जाती है क्योंकि उसकी हर चाल यूजी को पहले से पता थी और सकुना की इंटेंस कर्स्ड एनर्जी एक्टिवली यूजी की सोल को किसी भी मैनिपुलेशन से बचा रही थी। ब्लड मैनिपुलेशन और ब्रूटल स्ट्राइक्स का यूज करके यूजी माइतो को एक पूरा वन साइडेड बीट डाउन देता है। एक ह्यूमन बच्चा उस डेडली कर्स को शिकार बनने का असली दर्द फील कराता है और माइतो डर के मारे कांपते हुए वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे पहले कि वो एक भी मौत कॉज कर पाता, इस एक एक्शन ने डायरेक्टली जुनपाई और उसकी मॉम की जिंदगियां बचा ली, जो अब एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। माइतो के बाद यूजी और गोजो डायरेक्टली अर्ली 2017 में जोगो और डैगोन को हंट करने निकल पड़ते हैं। गोजो अपनी रॉ पावर से जोगो को हैंडल करता है, जबकि यूजी टेक्निक्स को गाइड करता है, जिससे वो वोल्केनो कर्स सिविलियन रेस्टोरेंट में लोगों को मारने के से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर जब डैगोन मैच्योर होने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके डेडली ओशन डोमेन ने शिबा में बहुत लोगों को लगभग डुबा दिया था, यूजी उस पर डिसमेंटल का हेवीली यूज करके उस स्पेशल ग्रेड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। हानामी थोड़ी ज्यादा डिफेंसिव और ट्रिकी थी, इसलिए यूजी और गोजो 2018 के क्योटो गॉडविल इवेंट के स्टार्ट होने का वेट करते हैं। इवेंट बैरियर में घुसने से पहले ही दोनों मिलकर हानामी पर प्रैक्टिकली एम्बिश कर देते हैं और किसी भी सिंगल स्टूडेंट के हार्म होने से पहले ही वो प्लांट बेस्ड कर्स राख बन जाता है। इन सब अर्ली सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन का अल्टीमेट नतीजा ये हुआ कि केंजाकू का गोजो को शिबुया में सील करने वाला मास्टर प्लान टोटली फ्लॉप हो गया, क्योंकि अब ना कोऑर्डिनेट करने के लिए माहितो था, ना डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जोगो की आग थी और ना बैकअप के लिए डैगोन और हानामी थे। और जब 24 दिसंबर को नाइट पैराडाइज लॉन्च होती है, यूता वैसे ही रिका की पावर से गैतो को एग्जैक्टली ओरिजिनल तरीके से बीट करता है। लेकिन जब गैतो एलए में अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है, तो गोजो के साथ शैडोज में यूजी भी वहाँ खड़ा होता है। उन दोनों दोस्तों के आखिरी गुड बाय के बाद जैसे ही गैतो मरता है, यूजी तुरंत कमान देता है और गोजो अपने 2 साल के एब्सोल्यूट ट्रस्ट के बेस पर 1 सेकंड वेस्ट किए बिना गैतो की बॉडी हॉलो पर्पल से टोटली मिटा देता है। ये देखकर अंधेरे में खड़ा केंजाकू अपनी सालों की प्लानिंग को धूल बनते देखता है, क्योंकि बिना गैतो की बॉडी और कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन के वो अब कलिंग गेम एक्टिव नहीं कर सकता था। एक सिंगल बॉडी ने पूरा शिवर ट्रेजेडी और हजारों मासूम मौतों का फ्यूचर मिटा दिया। अर्ली 2018 में केंजाकू एक आखिरी डेस्परेशन ट्राई करता है और किसी दूसरी माइनर बॉडी को पजेस करता है, पर वो टोटली एक्सपोज हो जाता है। मॉडर्न एरा के दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर गोजो और यूजी उस 1000 ईयर ओल्ड स्कीमर को ग्रेसफुली हंट करते हैं, पर यूजी अपनी ब्लड मैनिपुलेशन यूज करके केंजाकू को सिस्टमैटिकली खत्म कर देता है। अब सिर्फ एक ही फाइनल थ्रेड बचता है, खुद रियोमन सकुना। अगले साल तक यूजी पूरी 20 फिंगर्स कंज्यूम कर लेता है, जिसके बाद सकुना उसकी बॉडी का फाइनल टेक ओवर लेने का एग्रेसिवली अटेम्प्ट करता है। पर यूजी 15 साल से प्रिसाइजली इसी इंटरनल सोल क्लैश के लिए ट्रेन कर रहा था। यूजी की कॉन्सिक्वेंसेस डायरेक्टली उसके इंटरनल डोमेन में फेस ऑफ करती है और यूजी अनएक्सपेक्टेडली अपना फुल्ली डेवलप्ड डोमेन एक्सपांशन रिलीज कर देता है, जो इंस्टेंटली सकुना की एंशिएंट विल को ओवरवेल्म कर लेता है। इस एपिक सोल डिस्ट्रक्शन से किंग ऑफ कर्सेस को फॉरएवर एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है। पर बहुत टाइम तक सकुना की प्रेजेंस की वजह से यूजी की बॉडी पर श्राइन टेक्निक परमानेंट इंग्रेव हो चुकी थी। 20 कंज्यूम फिंगर की सारी पावर परमानेंटली यूजी में सेटल हो जाती है,
जिससे वो आगे चलकर मांगा के मॉड्यूलो फेज में ऑलमोस्ट इनविंसिबल बन जाता है। जब इनफेमस अक्टूबर 31, 2018 का दिन आता है तो शिबुया की स्ट्रीट्स पर कोई इंसिडेंट नहीं होता, बल्कि सिर्फ हैलोवीन कॉस्ट्यूम में बच्चे ट्रिक्स और ट्रीट्स करते नजर आते हैं, क्योंकि सारे इवल अलायंसेस पहले ही बर्बाद किए जा चुकी थी। पर परफेक्शन बिना आंसुओं के नहीं आता। यूजी की इमोशनल स्टेट काफी आइसोलेटेड थी। ओरिजिनल टाइमलाइन वाले लाइफ और डेथ के इंटेंस बैटल कभी ना होने के कारण मेगुमी और नोबारा उसे सिर्फ एक अनटचेबल सीनियर की नजर से रिस्पेक्ट करते हैं। उनमें वो डीप ट्रॉमा से बनी बॉन्डिंग कभी बन ही नहीं पाई। यूजी को लगातार उस मिसिंग कनेक्शन का गिल्ट रह गया था। अपने प्यारे भाई चोसो का उसे बहुत रिग्रेट फील हुआ, जो ओरिजिनल टाइमलाइन में सकुना के खिलाफ सेक्रीफाइस हुआ था। पर अब यहाँ चोसो कभी अवेकन हो ही नहीं पाया। इस ब्यूटीफुल और पीसफुल दुनिया में यूजी इकलौता ऐसा इंसान था जो उस हॉरिफाइक रियलिटी और ट्रेजेडी को याद रखता था जिसे दुनिया ने कभी फील तक नहीं किया। कुछ चीजें और ट्विस्ट हो गई, जैसे जेनिन क्लैन की टॉक्सिक एग्जिस्टेंस को डिस्ट्रॉय ना होना, क्योंकि कलिंग गेम के इवेंट्स ही नहीं हुए तो माए जेनिन ने माकी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस ही नहीं किया। जिंदा माए के होने से हालांकि खुशी हुई, पर इस वजह से टैलेंटेड माकी को अपनी हेवनली रेस्ट्रिक्शन फुल्ली अवेकन करने का कैटलिस्ट कभी मिला ही नहीं, जिससे वो ओरिजिनल टाइमलाइन जैसे अनबीटेबल तोजी लेवल स्लेइंग मशीन नहीं बन पाई। और जुत्सु वर्ल्ड के हायर अप्स ने जो यूजी को 20 फिंगर्स खाने के बाद सीक्रेटली एग्जीक्यूट करने का इरादा किया था, उन्हें गोजो अकेला हैंडल कर लेता है। गोजो कामली हायर अप्स के आंखों में आंखें डालकर ऑर्डर देता है कि यूजी परमानेंटली उसकी पर्सनल प्रोटेक्शन के अंडर आता है, इसलिए अगर उसे मारना है तो आकर फिजिकली स्ट्रॉन्ग सोशल अलाइव से मिलना होगा। क्योंकि अब कोई थ्रेट एग्जिस्ट नहीं करते थे, टेरिफाइड होकर सारे हायर अप्स इजीली सरेंडर कर जाते हैं। जुत्सु काइसेन का मॉड्यूलर रियलिटी सीक्वल शिबुया टाइमलाइन से 68 ईयर बाद लिटरली साल 2086 में आकर शुरू होता है। इस टाइम गैप के बाद सब कुछ बिल्कुल ब्यूटीफुल है। फिजिकली 83 ईयर ओल्ड यूजी अब भी एक टोटली हेल्दी मिडिल एज इंसान दिखता है, क्योंकि डिकेड्स का इमेंस इंटरनल कर्ज एनर्जी स्टोर उसकी बॉडी को मास्टर टेंजन के स्टाइल में स्लोली एज कर रहा है। पुराने दोस्तों जैसे टोडो के साथ ना हानामी वाली बैटल हुई, ना ही दोस्ती बन पाई, पर बाकी सब कुछ परफेक्ट फॉर्म में सेटल डाउन है। लेजेंडरी गोट सातोरू गोजो अभी एग्जैक्टली 97 ईयर ओल्ड है और प्राउडली रिटायर्ड है, पर वो अभी भी स्कूल में एक्टिव रहता है, सिर्फ लोगों को अपनी स्वीट टूथ के साथ एनॉय करने और खुश रखने के लिए। और नाना में अपने 80s में शिबुया के जले हुए फायर नाइटमेयर के बिना स्मूथली मलेशिया में बीच साइड पर पीस मेंटेन कर रहा है। उन सब ऑर्डिनरी मासेस जैसे कि लॉयर हिगुरुमा और फनी मैन टाकाबा को जबरदस्ती कलिंग गेम के कर्ज टेक्निक बैटल्स में कभी इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। नई जनरेशन के यूका और सुगुरी इन सीजन एक्सपीरियंस मास्टर से ट्रेनिंग लेकर मॉडर्न वर्ल्ड के थ्रेट्स को क्लियर कर रहे हैं। ये बेसिकली ये प्रूव करता है कि ये आउटकम टोटली और ऑब्जेक्टिवली ओरिजिनल से इनफाइनाइटली पीसफुल है। पर इमोशनली यूजी के हार्ट के लिए ये डेफिनेटली एक एक्सट्रीमली और फंडामेंटली डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर बनाकर रह गया। तो ये था कंप्लीट टाइमलाइन। मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।